ये छोटा सा कैप आपके बच्चों की जान बचा सकता है। ट्रैफिक में हरा रंग ऊपर ना होकर नीचे क्यों होता है, और फ्रिज में लाइट हमेशा ऊपर के हिस्से में ही क्यों होती है, या फिर टॉयलेट फ्लश का पानी घूमकर ही क्यों जाता है। ऐसे ही कई फैक्ट्स तुम 5 मिनट में जानने वाले हो। तो आइम है 700 लाइक का। तुम 700 लोगों में पार्टिसिपेट कर सकते हो लाइक का बटन दबाकर, बाकी तो और लोग कर ही लेंगे। नंबर 1, आखिर सेफ्टी पिन के ऊपर वो बॉक्स जैसा क्या होता है। तो देखो, ये छोटा बॉक्स एक्चुअली एक स्प्रिंग लॉक मैकेनिज्म होता है। पूरी पिन की जो एक लंबी वायर है उसे खींचकर फोल्ड किया जाता है, और यही बॉक्स उस वायर को टाइट टेंशन में पकड़कर रखता है। यही टेंशन पिन को बंद रहने पर लॉक रखती है। और गजब की बात यह है कि यही बॉक्स सुई की नुकीली टिप को पूरी तरह कवर भी कर देता है। मतलब निडल छुप जाती है, ना कपड़े फटेंगे ना हाथ चुभेगा। यही कारण है कि ये एक छोटा सा बॉक्स असल में पूरी सेफ्टी पिन का बाप है। नंबर 2, तो देखो, एटीएम के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, हर सीसीटीवी कैमरे में लो लाइट विजन सेंसर होते हैं। ब्लू लाइट का खास फायदा ये है कि कमरे की विजिबिलिटी बढ़ती है। कैमरा पूरे कमरे को ना ज्यादा ब्राइट की साफ रिकॉर्डिंग करता है, और यूजर्स को तेज रोशनी में परेशानी भी नहीं होती है। मतलब एटीएम में नीली लाइट सिक्योरिटी डिजाइन टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। नंबर 3, सोचो अगर पानी टॉयलेट फ्लश में ही जाना है तो फिर ये गोल गोल घूमने का ड्रामा क्यों करता है। तो देखो, घूमता हुआ पानी ज्यादा प्रेशर और कवरेज देता है, जिससे टॉयलेट भी अच्छे से साफ होता है, और घूमने से पानी दीवारों पर फैलकर हर तरफ पहुंच जाता है, जिससे कम पानी में भी पूरा बाउल साफ हो जाता है। और घूमते हुए पानी से नीचे की पाइप में एक सक्शन बनती है। इसी सक्शन से पानी और वेस्ट नीचे की तरफ खिंचा चला जाता है, और सफाई भी अच्छे से होती है। नंबर 4, सोचो अगर हर बार जब तुम फ्रिज खोलते हो तो लाइट को नोटिस जरूर करते होगे कि ये लाइट हमेशा ऊपर ही क्यों होती है। तो देखो, मैन्युफैक्चरर्स ने लाइट इसलिए लगाई ताकि पूरा फ्रंट व्यू एक साथ चमक जाए। ऊपर से रोशनी नीचे की तरफ फैलकर हर शेल्फ को कवर कर लेती है। और सच बताओ, नीचे वाले हिस्से यानी वेजिटेबल ट्रे में लाइट लगाने का कोई खास फायदा भी नहीं होता, क्योंकि वह एक ड्रॉयल जैसा कंपार्टमेंट है। खींचोगे, बंद करोगे, बल्ब बार बार टैप होगा, वायरिंग भी ज्यादा पड़ेगी, इस्तेमाल का फायदा ऑलमोस्ट 0। और सब्जियों की गंदगी से लाइट जल्दी खराब भी हो सकती है, इसलिए उसे जानबूझकर डिम जोन में रखा जाता है। नंबर 5, ये जो कैप के ऊपर तुम छोटा सा बटन देखते हो, वो असल में फैशन डिजाइन के लिए नहीं, बल्कि जब पुराने जमाने में सेना के जवान ऊनी कैप पहनते थे तो ऊपर की जगह पर अलग अलग सिलाई के हिस्से को जोड़ने के लिए बीच में एक जॉइंट बनता था, और जोड़ छुपाने के लिए एक छोटी सी बटन लगाई जाती थी। मतलब उस बटन का असली काम था सारे पैनल्स को कवर करना, ताकि कैप मजबूत और साफ दिखे। और अब तक हम इसे फैशन समझते चले आए हैं। नंबर 6, कुछ खाते टाइम इस चम्मच में 4 दांत क्यों होते हैं, ये जरूर नोटिस किया होगा। तो देखो, रोमन ईरा में शुरुआत के टाइम में कांटे के सिर्फ 2 दांत हुआ करते थे, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी 2 दांतों से खाना उठाना मुश्किल होता था, खास करके पास्ता, राइस, सलाद जैसी चीजों को। फिर लोगों ने 3 दांत वाले चम्मच बनाए, लेकिन उसमें खाना फंस कर गिर जाता था, और लास्ट में 4 दांत वाले चम्मच बनाए गए, जिन्होंने बैलेंस और यूजिबिलिटी को दोनों सॉल्व कर दिया। 4 दांत वाले चम्मच से खाना न ज्यादा फंसता है और ना ही गिरता है, यानी 4 दांत खाना पकड़ने का साइंटिफिकली परफेक्ट नंबर है। नंबर 7, जब भी तुम एयरफोन पहनते हो तो एक एयरफोन का वायर छोटा होता है और दूसरे एयरफोन का वायर लंबा, और लोगों की तरह तुम भी कंपनी की ही गलती मानते होगे, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। देखो, इंसान का शरीर पूरी तरह से सीधा नहीं होता है। नेक, शोल्डर्स या हर एक चीज एसिमेट्रिक होती है। जब दोनों वायर बराबर होते हैं तो चलने में एक एक वायर खिंच जाता है, कभी कान से निकल जाता है तो कभी गले में उलझ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइनर्स ने एक सिंपल सा आइडिया लगाया, जिसमें एक वायर छोटा और दूसरा वायर लंबा कर दिया जाए। लंबा वायर गर्दन के पीछे से चारों तरफ से घूम कर आता है। सोल्जर्स, रनर्स और कॉल सेंटर्स यूजर्स के लिए यही डिजाइन पॉपुलर हो गई, क्योंकि उन्हें घंटों घंटों ईयरफोन्स पहनने पड़ते थे। नंबर 8, कभी नोटिस किया कि रसोई घर का स्पंज एक साइड से बिल्कुल जेंटल और दूसरी साइड से रॉड क्यों होता है, जैसे जिद्दी बर्तनों को एक ही बार में चमकदार बना दे। तो देखो, पहले के लोग अलग अलग चीजों से बर्तनों को रफ करते थे, जैसे नारियल, रेशा, स्टील की जाली, कपड़ा। किसी में स्क्रैच की प्रॉब्लम तो किसी में फोम की कमी। बाद में सोचा गया कि अगर दोनों वर्ड्स को मिला दिया जाए तो पैदा होगा एक डबल लेयर स्पंज, जो बेसिकली मल्टीटास्किंग का किंग है। एक तरफ सॉफ्टनेस, एक तरफ कंट्रोल्ड राउंडनेस। स्पंज का सॉफ्ट साइड बेसिकली कंफर्ट और अब्सॉर्प्शन के लिए होता है। ये छोटे छोटे ओपन कालपोर्ट से बना होता है, जो पानी, साबुन और कम गंदगी वाली सतह को बड़े प्यार से साफ करता है, ताकि सरफेस स्क्रैच ना हो। मतलब ग्लास प्लेट्स वाले पैन्स, इनको सेफ क्लीन देना सॉफ्ट साइड का काम है। ये वीडियो इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे ही खतरनाक फैक्ट्स के लिए।